प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और राजनीतिक चर्चाओं में जबरदस्त उबाल है। चाय की दुकान हो या चौराहा, सभी जगह सिर्फ चुनाव पर ही चर्चा जारी है। न्यूज 18 की टीम भी चुनावी नब्ज टटोलने शाहजहांपुर पहुंची। शाहजहांपुर की जनता चाय की चुस्की के साथ क्या सोचती है, चलिए दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हैं चुनावी चुस्की का एक स्पेशल शो। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनावी चर्चाएं उबाल पर है। और राजनीतिक चर्चाओं का जो सबसे बड़ा केंद्र होता है वो होता है चाय की दुकान। आज हम शाहजहांपुर में चर्चा करेंगे कि लोग किस तरीके से राजनीतिक चर्चाओं को कर रहे हैं और क्या है यहाँ के लोगों के मन में राजनीतिक दलों को लेकर राय। अलग अलग तरीके के लोग हैं यहाँ पर। काफी सारे लोग इस समय चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव को किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत ही रोचक चुनाव होगा इस बार और कांग्रेस की सरकार इस बार बनने जा रही है, क्योंकि भाजपा ने घोषणाएं बहुत की हैं और धरातल पे कोई काम नहीं किया है। आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? भाई धरातल पे काम दिख रहा है ना। हमारे शाहजहांपुर में क्षेत्रीय विधायक ने जो नर्मदा का जल लेके आए हैं, दुपाड़ा में पानी की समस्या हल करी है, बड़ौदिया में पानी की समस्या हल करी है, इधर उधर वो मल जल योजना का कार्य चल रहा है। ये धरातल पे काम दिख रहा है और भाजपा के मुख्यमंत्री केवल घोषणा करते हैं, इसलिए लग रहा है कि बिल्कुल तय है कि कांग्रेस की सरकार आना है। घोषणा आपको क्या लगता है कि किस तरीके से दोनों दल आमने सामने है? कौन सा दल इस बार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने जा रहा है, जनता की पसंद बनेगा? कांग्रेस ही जा रही है, कांग्रेस के लिए। महंगाई भाजपा ने भी काम किया है, भाजपा ने भी किया है। क्या है, क्षेत्र को लेके क्या सोचते हैं आप? क्षेत्र तो बहुत हालत खराब है सब क्षेत्र की। तो क्या क्या समस्या है यहाँ पे? गड्ढे बहुत है, रोड एक सही नहीं है, शाहजहांपुर का रोजगार नहीं है। मैं भी ऑटो चलाता हूँ, महंगाई बहुत है इस कारण। महंगाई आपको लगता है कि दोनों दलों को इस बारे में सोचना चाहिए? हाँ, महंगाई के बारे में सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं सर? चुनाव आ गया है, मतदाता जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहा है, महंगाई सबसे पहले तो अपने शाहजहांपुर जिले में नहीं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी के यहाँ आए हैं। इसका और रोजगार धंधा ही नहीं अपने यहाँ पे। शाहजहांपुर जिले में आज तक रोजगार धंधा नहीं है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। कम से कम पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ये नर्मदा लाइन का पानी आना चाहिए, यहाँ पे रोजगार अच्छा मिलना चाहिए। एक दो फैक्ट्री खुलनी चाहिए। जगह बहुत अपने पास यहाँ पे है, लेकिन फैक्ट्री एक भी नहीं है। यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ सब लोग बाहर से आते हैं सब काम करने वाले, रोजगार होना जरूरी चाहिए। तो क्या चुनाव में जब भाजपा और कांग्रेस दोनों दल बड़ी घोषणाएं करता है तो क्या वोटर को सोचना चाहिए? बस घोषणा करते हैं, लेकिन होता कहाँ है? आज 5-20 साल हो गया आज तक, अभी तक कोई भी एक रोजगार नहीं लगा अपने यहाँ पे। कोई फैक्ट्री नहीं खुली अपने शाहजहांपुर जिले में। बक्सी को सब जानते हैं, अपने शाहजहांपुर जिले को कोई नहीं जानता है। हमें तो यही लगता है कि शाहजहांपुर में बस कुछ भी हो, मतलब भाजपा आए या कांग्रेस आए, बाकी शाहजहांपुर जो बिछड़ा हुआ है हर चीज में, जैसे शाहजहांपुर से बाहर चले जाओ, आप इधर चले जाओ, सारंगपुर पहुंच जाओ, मक्सी पहुंच जाओ, इसके आगे जो डेवलपमेंट हुआ है वो अपने शाहजहांपुर में होना चाहिए। आपको लगता है यहाँ पे बुनियादी सुविधाओं के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें भी काम होने चाहिए? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरत है इन चीजों की। तो इस बार का चुनाव क्या लगता है कि जो वोटर्स हैं वो इस बात को सोच के अपना जो है उम्मीदवार तय करेंगे कि? बिल्कुल, ये वोटरों को सोचना चाहिए। अपने को उससे मतलब नहीं कि बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो, लेकिन अपने को वोटर जो है उसको सोचना चाहिए कि अपने शाहजहांपुर में क्या कमी है, वही मुद्दा रखना चाहिए बस। लेकिन निश्चित तौर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं, कुछ लोग भाजपा समर्थित है, कुछ कांग्रेस समर्थित है, लेकिन कुछ लोग वोटर्स हैं जो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी प्रतिनिधि आए, लेकिन जनता की समस्याओं का हल होना चाहिए, बुनियादी मुद्दे हल होना चाहिए। आपको क्या लगता है? जी, शाहजहांपुर में रोजगार कुछ भी नहीं है ना। शाहजहांपुर में फैक्ट्री बनी है एक भी। शाहजहांपुर में फैक्ट्री बनना चाहिए शाहजहांपुर में, मेरा बस इच्छा है। और इसके अलावा क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कमी रह गई? शाहजहांपुर के बाद रोजगार ही नहीं है। जो हमने पढ़ी चाहिए, सब पढ़े लिखे व्यक्ति शाहजहांपुर में, लेकिन यहाँ पे शाहजहांपुर में रोजगार नहीं है कोई भी। आप कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेके? जी सर, बिल्कुल सर। बीजेपी की अगर हम बात करें सर, तो बीजेपी में कम से कम 5 सालों से बीजेपी की सरकार रही। सरकार होने के बावजूद भी आज तक युवाओं के अगर हम देखा जाए तो युवाओं में आज तक कोई भी रोजगार नहीं है। शाहजहांपुर की बात क्या करें सर, हम शाहजहांपुर को छोड़ के अगर अन्य हमारे शहरों में, पूरे इंडिया में अगर बात करेंगे तो पूरे इंडिया में भी सर है ना, रोजगार की सबसे ज्यादा कमी है। बीजेपी बोलती है कि हमारे शाहजहांपुर में रोजगार की कोई भी कमी नहीं है, युवाओं में हमने अधिकतर रोजगार दिलाया है। लेकिन आप देख लीजिए, जहाँ भी आप देखोगे वहाँ आपको कोई ना कोई युवा मिल जाएगा। वो हर युवा आपको ये बोलेगा भैया जॉब दिला दो, नौकरी दिला दो, कोई भी जॉब मेरे को दिलाओ।
मेरे को आवश्यकता है इसकी। तो कहाँ है बीजेपी की सरकार बोलती है कि हमारा हमने बोले हर जगह बोले रोजगार उपलब्ध करवाए, तो कहाँ है साहब वो। और दूसरी बात साहब, बीजेपी और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो मैं दोनों को उनका समर्थित नहीं हूं, स्पष्ट कट्टर बोलना चाहूंगा इस चीज के लिए। मैं एसपी का समर्थन करना चाहूंगा साहब। चुनाव में तमाम तरीके की चर्चाएं हैं और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, प्रेस से जुड़े लोग हैं जो कि सियासी को काफी बेहतर समझते हैं। चुनाव आते ही घोषणाओं का अंबार लग जाता है, सत्ता पक्ष की घोषणाएं जारी है, विपक्ष भी अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। क्या लगता है कि चुनावी वक्त में सिर्फ घोषणाएं और सिर्फ घोषणा पत्र जनता के लिए काफी? देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही चुनाव आता है तो तमाम घोषणाएं हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या अन्य जो दल हो, तमाम तरह की घोषणाएं की जाती है। लेकिन उन घोषणाओं को जमीन पर उतारना सबसे बड़ी चुनौती होती है। वर्तमान में भी जो सत्ताधारी दल है, कई तरह की घोषणाएं की जा रही है, हालांकि कुछ हद तक लाभ भी मिला है। कांग्रेस को भी मध्य प्रदेश की जनता ने मौका दिया था, 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ सरकार का भी रहा है। उस कार्यकाल में भी कई तरह की योजनाएं कमलनाथ सरकार ने की थी, लेकिन फेरबदल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उनको जमीन पर कितना उतार रहे हैं। यह चुनौतियां कहीं ना कहीं सरकार के सामने रहती है और यही खामियाजा युवाओं को, महिलाओं को, जो छात्र से जुड़े हुए जो इतने भी जो लोग हैं उनके सामने रहती है। तो देखिए, चुनावी चौपाल पर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं और चाय में उबाल की तरह चर्चाओं में भी उबाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये चर्चाएं आगे जाकर और भी बढ़ेगी और आने वाले वक्त में पता चलेगा किसको सत्ता की है मिठास मिल पाती है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। कैश बरामद। ओडिशा की ओर से आ रही वाहन में मिले